नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम कल से और गिरेगा पारा। झारखंड में कुहासे के साथ ठंड काफी बढ़ गई है। कनकनी और कोहरे से जनजीवन बेहाल है। रविवार को लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3 पर पहुंच गया था, जबकि राज्य के अन्य जिलों के तापमान में कमी आई है। लोहरदगा का पारा राज्य में सबसे नीचे 3 डिग्री में, किशनगंज का 5, जबकि कांकेर का 7.3 रहा। घने कोहरे से दृश्यता न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। इस वजह से विमान, रेल और बस सेवाएं बाधित है। सबसे अधिक प्रभावित विमान सेवाएं पर पड़ रही है। बता दें, रविवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7 विमानों को फिर से रद्द कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार रांची में कुहासे की दृश्यता 400 मीटर रही है। वहीं जमशेदपुर में यह 500 मीटर, जबकि मेदिनीनगर में 800 मीटर और देवघर में 200 मीटर पर रही। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री और अधिकतम 1 से 5 डिग्री तक नीचे गिरा। इससे रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में रात की कनकनी में काफ़ी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भागों पलामू से संताल तक, बिहार से लगे जिलों में सोमवार को घने कुहासे का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार रविवार को सर्द हवाओं के कारण पारा में गिरावट आई। न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। चाईबासा से नक्सलियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागपुर थाना क्षेत्र के बलिपा से पुलिस ने नक्सलियों को सहयोग करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। आरोपियों में बलिपा निवासी विकास होनहांग और सुदर्शन बरजो शामिल हैं। बता दें, डीएसपी जयदीप लकड़ा ने बताया है कि पुलिस को सूचना थी कि दोनों आरोपी नक्सलियों को सामग्री पहुंचाने के साथ साथ अन्य सहयोग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दे दोनों को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह द्वारा वर्ष 2026 मार्च से पहले पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का ऐलान किया गया। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी चला रही है। वहीं नक्सलियों को रसद और सूचना देने वाले पर नजर रखी जा रही है। नक्सलियों को सूचना देने और उन तक राशन पहुंचाने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दुमका से पुलिस की निगरानी के बाद भी लाखों का कफ सिरप गायब। जिस बात की शंका पहले से ही व्यक्त की जा रही थी, वह रविवार को आखिरकार सच ही साबित हो गई। 16 दिसंबर को प्रतिबंधित कफ सिरप कोरेस की सूचना के बाद पुलिस ने जिस कमरे में ताला लगाया था, उस कमरे का रविवार को सीओ, औषधि निरीक्षक और पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ा गया। सारे अधिकारी खाली कमरा देखकर अवाक रह गए। कमरे में एक कफ सिरप की एक भी शीशी नहीं मिली। इतना ही नहीं, कमरे के अंदर की दीवार काटकर चोरी दिखाने का प्रयास भी किया गया। पूरे प्रकरण में मुफस्सिल थाना की पुलिस और एक एसआई की कार्यशैली सवालों में है। बता दें, 16 दिसंबर को सिविल सर्जन को यह पता चला कि कुसुमडीह में एक सिपाही के घर के एक कमरे में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप रखा हुआ है। उसके निर्देश पर औषधि निरीक्षक राजेश कुमार सिंह जांच करने पहुंचे। घर के पास जाकर मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दिया। वहीं थानेदार सत्यम कुमार ने एसआई निरंजन कुमार को सारी स्थिति से अवगत कराया, लेकिन वे नहीं आए। शाम को निरीक्षक ने उनसे संपर्क किया तो कॉल रिसीव नहीं की। वहीं पुलिस कमरे में अपना ताला लगाकर लौट आई। निरीक्षक दूसरे जिले के प्रभार में है, इस कारण वे दूसरे दिन चले गए। झारखंड के सभी सदर अस्पतालों में होंगे 4-4 मोक्ष वाहन। झारखंड के चाईबासा में झोले में शिशु के शव को ले जाने की हालिया घटना के बाद राज्य की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य के सभी जिलों में मोक्ष वाहन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में अनिवार्य रूप से 4-4 मोक्ष वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 माह के भीतर सभी जिलों में इन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि शोकाकुल परिवारों को कठिन समय में किसी भी प्रकार की अमानवीय परिस्थिति का सामना न करना पड़े। इस योजना पर लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि चाईबासा प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करते हुए डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करने के उद्देश्य से जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार संबंधित बच्चा मात्र 4 माह का था, जबकि कुछ माध्यमों में उसकी उम्र 4 वर्ष बताई गई है।
झारखंड में 10 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर करने का प्रस्ताव। राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को नए साल में बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिजली को नई दरों को लेकर झारखंड विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत राज्य में औसतन 60% तक की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग यानी JSERC ने समक्ष रखा गया प्रस्ताव के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 10 रुपये 30 पैसा प्रति यूनिट करने की मांग की गई। जानकारी के अनुसार अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो बिजली उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई दर का भार सहना होगा। रामगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी। रामगढ़ जिले में एक सप्ताह से जंगली हाथियों का कहर जारी है। हाथियों का झुंड कॉरिडोर में लगातार भ्रमण कर रहा है। उनके रास्ते में आने वाले हर चीज को वे तबाह कर दे रहे हैं। अब तक 10 लोगों को पटक कर मार डाला है। जंगल से निकलकर हाथियों का झुंड शनिवार की सुबह ही NH-33 पर पहुंच गया है। विशाल काया हाथी NH-33 पर आधमका देखते ही देखते सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। वाहन चालकों और यात्रियों की सांसें गाड़ियों के अंदर ही घंटों तक अटकी रही। कोहरे में अचानक सामने आए हाथी के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। टीम ने सूझबूझ और सतर्कता से हाथियों को नियंत्रण करते हुए उसे सुरक्षित कॉरिडोर की ओर खदेड़ा है। यदि जरा भी देर होती तो NH-33 पर बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें, हाथी के हटते ही घंटों से ठप पड़ा यातायात दोबारा शुरू हो सका है। तब जाकर लोगों ने राहत भरी सांस ली है। रामगढ़ शहर की सीमा में भटकते हाथियों को उसके सुरक्षित कॉरिडोर में लौटाने के लिए वन विभाग की टीम लगातार मकसद करती नजर आ रही है। राज्य भर में KCC ऋण को लेकर विशेष शिविर। किसानों को आसान और समयबद्ध रूप से किसान क्रेडिट कार्ड KCC ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी प्रखंडों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर शनिवार से आयोजन हो रहे हैं। वहीं अगले माह 20 जनवरी तक शिविर लगाए जाएंगे। राज्य के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सके। बता दें कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति के मुताबिक हर प्रखंड में कुल 3 बार KCC ऋण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सभी राष्ट्रीयकृत, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही संबंधित प्रखंड के कृषि पदाधिकारी भी शिविर में मौजूद रहेंगे ताकि किसानों को आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज के संबंध में उचित मार्गदर्शन मिल सके। योग्य लाभुकों का नाम राशन कार्ड में जोड़े। झारखंड राज्य खाद्य आयोग की प्रभारी अध्यक्ष शबनम परवीन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को प्रतिदिन अंडा और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी कुपोषण उपचार केंद्र में लाभार्थियों के साथ कर्मचारियों द्वारा गलत व्यवहार नहीं करने और ऐसे किसी मामले आने पर सिविल सर्जन द्वारा त्वरित गति से संज्ञान लेने को कहा। साथ ही कहा है कि मृत व्यक्ति या अयोग्य व्यक्तियों की पहचान कर उनका राशन कार्ड से नाम हटाए एवं योग्य लाभुकों का राशन कार्ड में जोड़े। शबनम परवीन ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में निगरानी समिति गठित की गई है। जरूरी है कि समिति की समय समय पर बैठक हो और उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित मामलों का निपटारा हो। प्रभारी अध्यक्ष बीते बुधवार को गुरुवार को क्रमशः रामगढ़ और कोडरमा जिले के दौरा पर थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रखंडों में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, कुपोषण पोषाहार केंद्र और जन वितरण प्रणाली की दुकानों, स्कूलों आदि का निरीक्षण किया है। सचिवालय भवन यूनिक मॉडल में बनेगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में बेहतर संरचनात्मक विकास और भवन निर्माण कार्यों को लेकर दृढ़ संकल्पित है। बस जरूरत है कि राज्य के इंजीनियर उनके समक्ष बेहतर मॉडल निर्माण को लेकर आए। मुख्यमंत्री उन मॉडल में यहाँ तक सुझाव देंगे किस तरह से इसे और बेहतर तरीके से अलग किया जा सकता है। अरवा राजकमल ने बताया है कि वर्तमान प्रोजेक्ट बिल्डिंग को भी नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। यूनिक मॉडल में बन रही प्रस्तावित डिजाइन राज्य में भवन निर्माण की दिशा में एक लैंडमार्क साबित होगी। इस पर बेहतर आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। वे प्रोजेक्ट भवन में रविवार को आयोजित हुए सेफ्टी मेजर्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की ईस्टर्न जोन कमेटी मीटिंग द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। डायल 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही कंपनी डीबार होगी। झारखंड में डायल 108 एम्बुलेंस का संचालन कर रही कंपनी समान फाउंडेशन को सेवाओं में लापरवाही पर डीबार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस का संचालन बहुत ही खराब हो गया है। आपात स्थिति में मरीजों को परेशानी हो रही है। बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन के बाहर दुर्घटना का शिकार एक बुजुर्ग दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 एम्बुलेंस को कई बार फोन किया गया था, लेकिन सुबह 7 से 7:45 तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो चुटिया थाना की टीम ने उन्हें गुरु नानक अस्पताल तक पहुंचाया था।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार हर हाल में राज्यवासियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन 108 का संचालन कर रही एजेंसी से काम संभव नहीं रहा। कंपनी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के समय काफ़ी कम रेट पर जाकर काम ले लिया, लेकिन अब वह संचालन नहीं कर पा रही है। उसे हटाकर किसी अच्छे एजेंसी को काम दिया जाएगा। बता दें कि समान फाउंडेशन की व्यवस्था से उसके कर्मचारियों में भी काफ़ी नाराजगी है। 108 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का आरोप है कि उन्हें कई महीने तक वेतन नहीं दिया जाता है, जिससे उनके घरों में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। मनरेगा में बदलाव से राज्य पर 1500 करोड़ का भार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में हुए बदलाव के बाद झारखंड को अगले वित्तीय वर्ष से 1500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार होने का संभावना है। अब तक केंद्र सरकार मनरेगा की मजदूरी दर भुगतान करती है, जिसमें केंद्र और राज्य का 90 और 10 का अनुपात है, लेकिन अब नए नियम के तहत 60-40 का अनुपात होगा। इससे राज्य को अतिरिक्त राशि अपने मद से वहन करनी होगी। बता दें कि झारखंड में मनरेगा के तहत 76 लाख से ज़्यादा जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन 50% से भी कम 34 लाख जॉब कार्ड ही सक्रिय है। यही स्थिति मजदूरों की भी है। 107 लाख श्रमिक हैं, जबकि 40 लाख मजदूर ही सक्रिय है। सक्रिय मजदूरों में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के 26.65 लाख श्रमिक और अनुसूचित जनजाति के 26.65 लाख श्रमिक शामिल हैं। श्रमिकों को उनके काम के बदले सरकार की ओर से राशि दी जा रही है। वर्तमान में जो राशि मिल रही है वह नाकाफी साबित हो रही। राज्य सरकार केंद्र से मजदूरी दर बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है। अंतिम बार इस वर्ष को मजदूरी बढ़ी, वह भी काफ़ी नहीं रही है। भारत का पहला फैटी लीवर मुक्त शहर बनेगा रांची। रोटरी क्लब के 3 दिनों की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस समागम के आखिरी दिन रविवार को मुख्य वक्ता केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची को भारत का पहला फैटी लीवर मुक्त शहर बनाया जाएगा। फैटी लीवर की जांच और जागरूकता के लिए 6 करोड़ की लागत से 4 अत्याधुनिक मोबाइल वैन रोटरी को शीघ्र दिए जाएंगे। उनके जरिए ही रांची व ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की स्क्रीनिंग होगी। रांची कल में आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि यह अभियान केवल इलाज का नहीं बल्कि जन जागरूकता का अभियान है, जिसमें रोटरी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी।